हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रान नंबर जनरेशन के लिए enps.nsdl.com पर जाकर और एनपीएस के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करना है और प्रान जनरेशन की पूरी प्रक्रिया को स्वयं से ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से करना है और उसका हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रधानाध्यापक के माध्यम से जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना है। लेकिन इस दौरान बहुत सारे शिक्षक जिनका आवेदन हो चुका है, कई कारणों से विभिन्न जिलों में निरस्त भी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ रद्द किए गए आवेदन को भी फिर से भरना होगा, फिर से उनको आवेदन करना होगा प्रान नंबर जनरेशन के लिए। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्रान नंबर जनरेशन का आवेदन, उनको भी सावधानी बरतनी है कि क्या गलती हो जाने पर आवेदन रद्द हो जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो अभी तक प्रान नंबर जनरेशन हेतु आवेदन नहीं किए हैं ऑनलाइन, उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि आपका आवेदन रद्द नहीं हो सके। और जिन्होंने आवेदन कर दिया है और गलती कोई हो गई है या क्या गलती हुई होगी तो उस पर क्या हो सकता है और आपको क्या करना पड़ेगा, इसके संदर्भ में यह महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके क्लियर देखने समझने वाले हैं। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। आइए पहले इस एक दो जिलों के पत्र का हम लोग अवलोकन करते हैं। यह पत्र जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा जारी किया गया है और यह सुधि पत्र है। और सुधि पत्र किस संदर्भ में है कि पूर्व में मुजफ्फरपुर जिले में जो प्रान नंबर जनरेशन हेतु आवेदन के लिए गाइडलाइन जारी किया गया था, उसमें यह नहीं जिक्र था कि प्रान जनरेशन में मेंबरशिप नंबर में आपको अपना सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर डालना है। इसके पूर्व में भी मैंने एक वीडियो लाया था जिसमें बताया था कि इस कारण से कई जिलों में आवेदन रद्द किए जा रहे हैं और लगातार पत्र निकल रहे हैं विभिन्न जिलों से आवेदन को रद्द करने के लिए। तो मुजफ्फरपुर में भी यह पत्र निकला है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक आवेदन किए हैं और कोई ना कोई उसमें त्रुटि पाई गई है, जैसे ऑनलाइन आवेदन के समय में उन्होंने यह मेंबरशिप नंबर भी नहीं डाला है, उस कारण से भी पहले के किए गए आवेदन को निरस्त किया जा रहा है और नया ऑनलाइन प्रान जनरेशन हेतु फ्रेश आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद फिर आप पत्र देखेंगे, यह सुपौल जिले का है और यहाँ भी जो पूर्व में 18 जनवरी को जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, लेकिन 23 जनवरी को राज्य के गाइडलाइन के बाद इसको पुराने वाले निर्देश को रद्द किया गया है। और साथ ही जिन्होंने भी आवेदन पूर्व में किया था राज्य के पत्र से पहले, उन सभी को रद्द किया गया है और फिर से आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है। तो कई कारण हैं जिनसे आवेदन आपके रद्द हो रहे हैं। तो जिनको भी आवेदन अभी करना है, आवेदन करने से अभी बाकी हैं, वो भी देख समझ लें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। और जिनका आवेदन हो चुका है, कोई गलती है तो रद्द होगा, क्या होगा, आइए उस पर बात हम लोग करते हैं। तो यह जो आप पत्र देख रहे हैं, यह राज्य द्वारा जारी प्रान नंबर जनरेशन के लिए गाइडलाइन है और इसमें कहा गया है कि enps.nsdl.com enps का चयन आपको करना है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको प्रान नंबर जनरेशन की प्रक्रिया शुरू करनी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि डीडीओ का जो चयन करना है वह आपका सही होना चाहिए और उसकी सूची भी इसमें लगाई गई है। आपको यहाँ से अपना जो जिले का डीडीओ कोड है वह देख लेना है। आपके जिले से भी जो पत्र निकले हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश पत्र है, उसमें भी इसका जिक्र है, लेकिन आप दोनों जगह से कंफर्म करके आप अपने डीडीओ का सही चयन करेंगे। सबसे पहले डीडीओ का गलत चयन कर लेंगे तो भी आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। तो ये रहा सभी जिलों का डीडीओ का नंबर, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और अपने जिले के पत्र से भी देख सकते हैं। यह पत्र अपने टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर भी मैंने डाल दिया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना डीडीओ नंबर सही देना है ताकि सही डीडीओ के विकल्प का आप चयन कर सकें। उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपको टायर 1 सेलेक्ट करना है। जो आप मुजफ्फरपुर का यह सुधि पत्र देख रहे हैं उसमें आवेदन रद्द करने का एक ये भी कारण बताया गया है कि बहुत सारे शिक्षकों ने टायर 1 के जगह पर टायर 2 सेलेक्ट कर लिया है। तो टायर 2 आपको नहीं सेलेक्ट करना है, आपको टायर 1 के
तहत एनपीएस में शामिल होना है तो आप टायर 1 ही सिलेक्ट करेंगे, इसका भी ध्यान आपको रखना है। तो सबसे पहले आपको टायर 1 सिलेक्ट करने पर ध्यान रखना है। दूसरा, आपको मेंबरशिप नंबर के स्थान पर सक्षमता का एप्लीकेशन आईडी डालना है, रोल नंबर इत्यादि या कुछ और नहीं डालेंगे, आप अपने सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। सही डीडीओ का चयन करेंगे, सही डीडीओ का कोड देंगे। उसके बाद जो आपको सावधानी बरतनी है वह अपने जन्म तिथि में, नियुक्ति तिथि में, यानी जन्म तिथि अपना भरेंगे ही सही, और जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति तिथि है उसको भरेंगे। सेवानिवृत्ति की तिथि भी सही होना चाहिए, किस दिन आप रिटायर कर रहे हैं, तो 60 वर्ष होने पर आप किस दिन रिटायर करेंगे, किस महीने में, किस तारीख को जन्म है, इसको लेकर के मैंने पूर्व में वीडियो ला दिया था कि जो बिहार सेवा संहिता है उसके अनुसार आपको इसमें दर्ज करना है। तो कैसे निकालेंगे उसको लेकर के वीडियो है, आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद अपना जो भी डिटेल भरेंगे वह बहुत सावधानी पूर्वक आपको भरना है, जो आपका व्यक्तिगत हो, पैन हो, बैंक खाता से संबंधित हो या फिर आधार इत्यादि, सब कुछ आपको सही अपना डिटेल डालना है। रीचेक करें, उसके बाद ही सबमिट करें। और जब तक आपका पहले का आवेदन या तो कैंसिल नहीं हो या पूर्ण नहीं हो, दोबारा आपको आवेदन नहीं करना है। और भी चीज़ें हैं जो आपको सावधानी बरतनी है, एक एक करके सब पर बात करने वाला हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण अधिकांश जिलों में नए पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसके अनुसार पुराने वाले आवेदन को रद्द किए जा रहे हैं, वह है मेंबरशिप नंबर। पहले जो आवेदन कर दिए वे मेंबरशिप को खाली छोड़ दिए हैं, नहीं भरे हैं या कुछ और भर दिए हैं, उनका भी रद्द हो जाएगा। आपको आवेदन संख्या देना है, मेंबरशिप नंबर में सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर डालना है, यह ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी शिक्षक पूर्व से उनके पास प्रान नंबर है उपलब्ध, तो उनको नया आवेदन नहीं करना है, नया आवेदन आपका होगा भी नहीं। आपको शिफ्टिंग के लिए फॉर्म भरना है, अलग से उस पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि जिनके पास पूर्व से प्रान नंबर है उनको कैसे क्या करना है, उसके संदर्भ में अलग से हम लोग बात करेंगे। इसमें जो नए वाले हैं, जो आवेदन करना बाकी हैं या जो आवेदन कर चुके हैं, उस पर हम लोग विशेष बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण है, जैसे आपके ज़िले से भी पत्र निकल रहे हैं, सभी ज़िलों के पत्र उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से आप यह ऊपर जो देखे हैं स्टेट के पत्र को पहले अक्षर से पढ़ लें, फिर अपने ज़िले का भी पत्र अक्षर से पढ़ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। अब जैसे एक ज़िले का यह पत्र है, इसके अनुसार भी सारा गाइडलाइन है कि आपको enps.nsdl पर जाना है, एनपीएस वाले ऑप्शन पर रजिस्टर के लिए करना है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना आपको पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब पूछा जाएगा, उसको आपको भरना है ताकि वह चेक करेगा कि आपका पहले से है कि नहीं। नया खोलना है तो उसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और बिगिन रजिस्ट्रेशन से आप आगे जाएंगे। डीडीओ नंबर जो सिलेक्ट करना है यह इस जिले का है, पूर्वी चंपारण का है, यहाँ आपको अपने जिले का डीडीओ नंबर सही देना है। उसके बाद जो भी आपका व्यक्तिगत डिटेल मांगा जाएगा वह सब भरना है। आपसे जो भी डिटेल मांगी जाएगी वह सब आपको भरने के बाद आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना है, पीडीएफ जेपीजी में करना है, और आपको फ़ोटो सिग्नेचर जो होगा वह जेपीजी में एक्सेप्ट कर लेगा, आप उसी में डालेंगे। उसके बाद अपना बैंक डिटेल इत्यादि उसमें मांगेगा, फिर आपको नॉमिनी डिटेल इत्यादि मांगेगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। उसके बाद जैसा कि मैंने ऊपर बताया, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, विशिष्ट शिक्षक के रूप में जिस दिन ज्वाइन किए हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट, यह एकदम सही आपको भरना है, जिसका मैंने जिक्र किया कि बिहार सेवा संहिता नियम 73 क्या कहता है, उसके अनुसार आपको रिटायरमेंट डेट निकालना है। उसके लिए वीडियो उपलब्ध है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद आपको जो इसमें सावधानी करनी है वह यह है कि डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर के बहुत सारे शिक्षक साथी सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर ही अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आपको ज्वाइनिंग लेटर और साथ में आपका जो नियुक्ति पत्र है, अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर दोनों को, नियुक्ति पत्र और योगदान पत्र दोनों को आपको अपलोड करना है, और वो भी आपको स्वयं हस्ताक्षरित करके सेल्फ अटेस्टेड करके पीडीएफ आपको बना करके अपलोड करना है। जो भी आपके ज़िले में कहा जा रहा है उस अनुसार एक ही आप बनाएंगे पीडीएफ और उसी में मर्ज करके दोनों को आप लगाएंगे। उसके बाद जब आपका आवेदन ले लिया जाएगा, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। उसके बाद आप जो
प्रिंट करेंगे, डाउनलोड करके प्रिंट करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके साथ आपके ज़िले में भी ऐसा ही कुछ आदेश होगा और आप उसके ऊपर प्राण का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, सक्षमता का एप्लीकेशन आईडी और नियोजित शिक्षक का जो डिटेल मांगा गया होगा वो, विद्यालय का नाम, प्रखंड निश्चित रूप से अंकित करना है ताकि वे लोग अपना वहाँ पर जो प्रक्रिया करना है वह करेंगे। जब यह हार्ड कॉपी आप निकालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, इसके प्रिंट आउट के साथ आपको अपने बैंक पासबुक या चेकबुक को लगाना है, उसका मतलब फोटोकॉपी, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का और आपके द्वारा हस्ताक्षरित औपबंधिक नियुक्ति पत्र, यानी नियुक्ति पत्र में नीचे आपके सिग्नेचर नाम का जगह दिया था उस पर सिग्नेचर करके ही देंगे और प्रधानाध्यापक के मोहर के साथ जो योगदान पत्र था उसको भी स्वअभिप्रमाणित करके और प्रधानाध्यापक के माध्यम से आप जिलों में भेजेंगे। जिस जिले में आप कार्यरत हैं वहाँ के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय में कोई व्यक्ति इसके लिए अधिकृत होंगे, उनके पास प्रधानाध्यापक के माध्यम से आपको भेजने हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है और कुछ गलती हो गई है उनको क्या करना होगा। तो जो नया आवेदन करेंगे उनके लिए तो मैंने बताया ही कि क्या क्या जो विशेष सावधानी है वह आपको बरतनी है, लेकिन जिन्होंने आवेदन कर दिया है उनका क्या होगा यदि किसी प्रकार की गलती है, जैसे मेंबर वाले मेंबर नंबर जहां देना है, मेंबरशिप नंबर, वहां आपने सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर नहीं दिया है, या डॉक्यूमेंट में सिर्फ आप नियुक्ति पत्र ही अपलोड कर चुके हैं, या सिर्फ आप योगदान पत्र अपलोड कर चुके हैं, या किसी प्रकार की कमी रह गई है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है, तो आपको क्या करना है। आपको अभी कुछ नहीं करना है, आप दूसरे जिले के पत्र के अनुसार नहीं काम करेंगे। आपके जिले में जो आदेशित है, आप जो आवेदन किए हैं उस आवेदन के हार्ड कॉपी के साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपके ज़िले में साथ में लगाने को कहा जा रहा है वह लगा करके आप प्रधानाध्यापक के माध्यम से जिलों में भेज दें। जिले में जाने के बाद वे तय करेंगे कि किसी प्रकार की गलती है तो क्या उनके स्तर से वह सुधार हो सकता है। अगर उनके स्तर से सुधार होने वाली गलती होगी तो आपके द्वारा लगाए गए साक्ष्य के आधार पर वह वहाँ से अप्रूवल दे देंगे। यदि ये अप्रूवल नहीं देते हैं और आपका आवेदन उस गलती के कारण रद्द हो जाता है तो उसका भी आपको मैसेज आ जाएगा, आपके मेल पर आ जाएगा। सूचना जैसे ही मिलेगी कि आपका आवेदन यदि कैंसिल हो गया, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अगर रद्द हो जाता है तभी उसके बाद आप नया आवेदन के लिए एप्लीकेशन देंगे, यानी ऑनलाइन आप नया सिरे से आवेदन करेंगे। और नए सिरे से आवेदन करने में ध्यान रखेंगे कि जो अभी हमने बातें की इसके अनुसार आप सही टायर 1 का सिलेक्ट करें, सही डीडीओ नंबर सिलेक्ट करें, सही जन्म तिथि, सही नियुक्ति तिथि, सही रिटायरमेंट तिथि और अपना डिटेल व्यक्तिगत से लेकर के बैंकिंग डिटेल, नॉमिनी डिटेल सब कुछ, और डॉक्यूमेंट एक ही साथ एक ही PDF में मर्ज करके अपलोड करें, फोटो, सिग्नेचर इत्यादि सब कुछ करेक्ट आप अपलोड करेंगे तो दोबारा आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे अपना जिले का भी गाइडलाइन देखें और राज्य का भी गाइडलाइन देखें, दोनों के अक्षरशः अध्ययन के बाद आप सावधानीपूर्वक भरें ताकि आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़े। और आवेदन आपने कर दिया है तो आप जिलों को भेज दें हार्ड कॉपी। अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं अप्रूवल मिलता है तो जिस कारण से आपका हुआ होगा अगली बार ध्यान देंगे और बाकी बिंदुओं पर भी ध्यान देकर आप उस अनुसार भरेंगे। बेसिक चीज़ें हैं जैसे मेंबरशिप नंबर में एप्लीकेशन ID नहीं देना, गलत DDO का चयन करना, टायर 1 का नहीं करके 2 का कर लेना तो 1 का ही करना है, या नियुक्ति तिथि से जन्म तिथि, रिटायरमेंट, इन सब चीज़ों को, और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वह एक ही साथ मर्ज करके जो जो मांगा जा रहा है वह सही सही देंगे, और फोटो, सिग्नेचर इत्यादि हर कुछ आप अगली बार ध्यान से देंगे। तो यह वीडियो दोनों साथियों के लिए था जिन्होंने अभी आवेदन नहीं किया है वे भी इस गाइडलाइन के अनुसार करें, और जिन्होंने आवेदन कर दिया है वे हार्ड कॉपी भेजें डॉक्यूमेंट लगाकर। जब तक विभाग रद्द नहीं करता है आपको बेचैन नहीं होना है, विभाग अप्रूवल दे, रद्द करे, उसके बाद आप अगला कदम उठाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको राज्य का गाइडलाइन, डिस्ट्रिक्ट का गाइडलाइन दोनों पढ़ना है और उस अनुसार आपको कार्य करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, 2 दिन लेट सही लेकिन सही हो, अप्रूवल हो जाए, इसका ध्यान रखना है। लेकिन जिन्होंने आवेदन कर दिया है कोई गलती हो गई है उनको भी बहुत पैनिक नहीं होना है, विभाग आपको फिर मौका देगा, या तो अप्रूवल हो गया तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी आपको मौका देगा नए सिरे से आवेदन करने का। इसलिए किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सावधानी से यह काम करने की ज़रूरत है ताकि ससमय आपका
प्राण जनरेशन हो सके। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ विभाग के हर PDF और अपडेट न्यूज मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।